ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको रविवार का दिन है, विशेष तौर पर आज हमने योग सेंटर को खोल करके और मधुमेह को किस प्रकार हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम ठीक कर सकते हैं, उसे हम अपने आप को निजात दिला सकते हैं, उसके लिए आज से हमने प्रशिक्षण के तौर पर, क्योंकि नए व्यक्तियों को कम से कम 10 से 15 दिन लग जाता है एक एक स्टेपों को बताने में और उसका अभ्यास कराने में, तो आज से 10 दिनों तक विशेष तौर पर मधुमेह को कैसे कंट्रोल करेंगे, किन किन आसनों का अभ्यास करेंगे, किन किन प्राणायामों का हम अभ्यास करेंगे। तो आज हमारे बीच में नए साधक हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजीव जी हैं। और इनको मैं कुछ आसनों का अभ्यास बता रहा हूँ, जिनके माध्यम से प्रेरणा लेकर के आप मधुमेह को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई व्यक्ति शुरू में लाते हैं तो वज्रासन में बैठ नहीं पाते हैं, तो वज्रासन में बैठने में दिक्कत होती है, पीछे का जो एड़ी होता है वो खींचने लगता है, दर्द होने लगता है और अभ्यास नहीं हो पाता है। तो ये जो अभ्यास मैं बताने जा रहा हूँ सबके लिए है। जिनको शुगर है उनका शुगर ठीक हो जाएगा, और जिनको शुगर नहीं है वो अभ्यास करेंगे तो जीवन में कभी शुगर नहीं होगा। यानी रोगी और निरोगी सबके लिए है। इसीलिए आप देखते होंगे जितने भी योगी हैं सब अभ्यास करते हैं, क्योंकि उनको भी शरीर अपना स्वस्थ रखना है। तो आइए, आपको सबसे पहले कोई चौकी ले लेना है और दोनों पैरों को लटका करके बैठ जाना है। दोनों घुटना सटा लीजिए और दोनों हाथों को आगे करिए सामने, और अंगूठा को अंदर ले जाकर मुट्ठी बांधेंगे। धीरे धीरे पीछे की तरफ क्यों नहीं मोड़ते हुए लाएंगे और ठीक नाभि के ऊपर इस प्रकार। फिर से एक बार देखेंगे। हाँ, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांधेंगे और मुड़ते हुए लाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। ऐसे घुमाना है, घुमाइए घुमाइए, ठीक ठीक, बहुत सुंदर। यही सीखने में महीनों लग जाता है नए लोगों को, और ये जब तक पोस्चर ठीक नहीं होगा। अब सांस भरते हुए आगे झुक जाएंगे और इसमें आपको कपाल भाती लगाना है। कपाल भाती के साथ मंडूकासन का पहला स्टेप, पहला दिन आपको मात्र 5 बार कपाल भाती लगाना है। लगाएंगे स्ट्रोक, फिर धीरे धीरे उड़ जाएंगे। फिर 1-2 बार सांस भरेंगे, फिर दूसरे चरण में बढ़ेंगे। पहला दिन आपको 10 राउंड करना है। पहला राउंड हो रहा है अभी, पहले स्टेप का मात्र 5 बार। ये मुट्ठी, यही मेन चीज़ है जो आप देख रहे हैं। मुट्ठी बार बार गड़बड़ा जा रहा है, यही मेन चीज़ है। जब तक इसको आप नहीं सुधारेंगे, बहुत सुंदर, एक बार देख लीजिए अपने खुद मुट्ठी को, बहुत अच्छा। अब इसको दबाइए, नाभि पर थोड़ा ऊपर उठाएंगे, हल्का दबाकर ऊपर खींचिए थोड़ा से। हाँ, अब झुक जाइए। सांस निकला हुआ है और दोनों किहुनियों को जमीन की तरफ दबाएंगे, गर्दन हल्का सा ऊपर उठाएंगे और कपाल भाती मात्र 5 बार लगाएंगे पहला दिन। ये आज ब्रिज मोहन योग वेलनेस सेंटर आरा भोजपुर बिहार से मैं केवल भोजपुर वासियों के लिए नहीं, बिहार वासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं और यदि आप डायबिटिक हो रहे हैं, शुगर लेवल आपका बढ़ रहा हो, या आप शुगर से भविष्य में बचना चाहते हैं, तो आप पूरा परिवार करिए, एक व्यक्ति नहीं तो आपको बारी बारी से यह डायबिटिक, यह शुगर, यह मधुमेह आपके पूरे परिवार को अपने आगोश में ले लेगा। फिर थोड़ा विश्राम कर लेंगे, 1-2 बार सांस भरेंगे। अभी मात्र 2 बार हुआ है। फिर आगे हाथ करेंगे, फिर अंगूठा अंदर, फिर मुट्ठी बांधेंगे, कस के सटा लेंगे, फिर मोड़ते हुए पीछे की तरफ लाएंगे। फिर यही तो ध्यान रखना है, ये वाला ऐसे रहेगा।
इसको ये देखिए, ये जो पोर्शन है, हाँ हाँ सही, एक बार देखिए, क्योंकि भुला जाइएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा और पैंक्रियाज पर उसका एक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, रुक जाइए वहीं पर थोड़ा सा, मैं देखिए दिखाना चाह रहा हूँ। आगे करिए, मुट्ठी, अंगूठा अंदर ले जाके मुट्ठी बांधेंगे, यहाँ लगा देंगे। अब देखिए ऐसे लाएंगे, इस प्रकार यहाँ लगाएंगे। अब देखिए यही जो ग्रिप है, इसमें देखिए रॉन्ग पोजीशन क्या होगा, हाथ खोलिए, ऐसे कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक, ये इसको, ये दोनों, ये सामने वाला सटा होना चाहिए और अंदर वाला भी सटा होना चाहिए। ठीक, नाभि के बीचों बीच रखते हैं, सांस को भरिए, सांस को छोड़ दीजिए। ठीक, रख के थोड़ा ऊपर चढ़ाइए हल्का। ठीक, अब आगे की ओर झुक जाइए, बहुत सुंदर। हाँ, जितना ये दबाव बनाएंगे, ये केवनी थोड़ा नीचे झुकाएंगे तो मुट्ठी आपको अंदर पेट की तरफ, पैंक्रियाज की तरफ जा रहा है। अब यहीं पर कपालभाति लगाइए 5 बार। अब आपके पैंक्रियाज को एक्टिव कर रहा है, उसके बीटा सेल को एक्टिव कर रहा है। यदि आपके जेनेटिक भी शुगर के पेशेंट हैं, माता पिता को, नाना नानी को या पूर्वजों को हुआ है, तो परिवार के सदस्य में भी किसी को हुआ है, तो आप मंडूकासन के पहले स्टेप को, पहला दिन कैसे किया जाता है और कितना देर तक किया जाता है, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। फिर सीधा हो जाइए, फिर आगे ले जाइए। 10 बार लगातार करना है। पसीना भी आ सकता है, लग रहा है थोड़ा पसीना आएगा, पसीना आने दीजिए। फिर सटाइए, मोड़िए, यहीं पर ध्यान रखना है। फिर आगे झुकिए, सांस भरिए, सांस छोड़ दीजिए, थोड़ा मुट्ठी को ऊपर उठाइए और आगे की ओर झुक जाइए। गर्दन थोड़ा ऊपर उठाएंगे, केवनी को थोड़ा नीचे दबाएंगे और हो सके तो यहाँ पर हल्का सा प्रेशर दे के रखेंगे 2-3 kg का, ताकि ये आपका कंधा दोनों घुटना में सट जाए। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिनको वज्रासन में बैठने में दिक्कत है, तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल अभ्यास है और आप चौकी पे बैठ करके, आप कुर्सी पे बैठ करके, आप स्टूल पर बैठ करके आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए, फिर हाथ आगे ले जाएंगे, फिर सटा देंगे नाभि के ऊपर। शुगर कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं लंबे समय से इस पर अनुसंधान कर रहा हूँ, योग का, और प्रयोग कर रहा हूँ, उसका लाभ देख रहा हूँ साधकों पर। आपका मन प्रसन्न हो, चित्त प्रसन्न हो, खान पान बैलेंस में हो, थोड़ा मीठा, चावल, शुगर, मिठाई को परहेज कर दीजिए, गैस कब्ज को ठीक कर लीजिए, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा, क्रोध को बंद कर दीजिए, शरीर को यानी जीवन को नॉर्मल जीना शुरू कर दीजिए। फिर ऊपर उठ जाइए और 3 बार कर लीजिए, हाथ आगे ले जाएंगे बार बार। पहला दिन अभ्यास होगा तो 10 बार में लगेगा कि कुछ बहुत हो रहा है, नहीं पहले दिन करिएगा तो 10 बार करने में ही आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत देर से मैं कर रहा हूँ। आराम आराम से रिलैक्स होकर करेंगे, थोड़ा दबाव बना लेंगे। ऐसे में 10 दिन तक लगातार अलग अलग आसनों का अभ्यास दिखाऊंगा, बताऊंगा, जिससे आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज शुगर से बच जाएगा। शुगर हो जाए तो आप संकोच ना करें, तुरंत आप योग क्लास में आइए, थोड़ा सा विश्राम करिए, ठीक है। ऐसे नॉर्मल हो जाइए, थोड़ा मुस्कुराहट ले आइए, थोड़ा थोड़ा देखिए पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है चेहरे पर। तो ये इसको मैक्सिमम 30 राउंड करना है। कितना बार? 30 राउंड करना है। अभी तो 5 बार हम लोग कर रहे हैं, 5 बार 7 बार कर रहे हैं, मान लीजिए 5 बार हम कर रहे हैं, लेकिन कपालभाति को एक बार में भी 30 बार करना है। एक बार में, जैसे अब झुकिए, एक बार पुनः दिखाइए, अंगूठा अंदर ले जाइए, खींच करके नाभि पर लाइए,
यही सावधानी बरतना है, यहीं पर सावधानी बरतनी है। और ये ठीक सामने ऐसे रहेगा ताकि गड़े, ठीक है, पिंच करे पैंक्रियाज को। जी, मूल मोटो वही है, मैकेनिज्म वही है उसका मुट्ठी का, कि पैंक्रियाज को दबाएंगे, उसको एक्टिव करेंगे। अब देखेंगे, अभी आज पहला दिन इनको केवल मैं 5 बार कपालभाति करा रहा हूँ। ये 10वें दिन जाते जाते ये 30 बार कपालभाति करने लगेंगे, अभ्यास हो जाएगा। और जिस दिन 30 बार कपालभाति का अभ्यास हो जाएगा, उस दिन से इनको 30 राउंड करना है कपाल मंडूकासन का। यह पहला स्टेप, 30 राउंड, 30 राउंड, 1-2 राउंड नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैं 10 साल से योग कर रहा हूं, प्राणायाम कर रहा हूं, मंडूकासन कर रहा हूं, लेकिन मेरा शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है। कारण यही है कि जब तक आप भरपूर मात्रा में, फुल डोज में आप किसी बीमारी का आप दवा नहीं करेंगे। भूख लगी है 4 रोटी की, आधा रोटी खाएंगे, दिन भर खाते रहेंगे, 20 रोटी खा जाएंगे, लेकिन आपकी भूख नहीं मिटेगी, फिर ऊपर बढ़ जाएगी। अब रिलैक्स हो जाइए, अब कपालथी मार दीजिए इसी पर, ठीक, थोड़ा सा हल्का ऐसे घूम जाएंगे ताकि इसमें थोड़ा आता है। अब ये पहला दिन हम मंडूकासन के उतना ही स्टेप करें, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे थोड़ा थकान होगी और मन उबेगा उससे। तो धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे, आनंद के साथ बढ़ाएंगे, और उसमें रुचि को बढ़ाते जाना है। रुचि पैदा होनी चाहिए, उसके प्रति समर्पण, श्रद्धा होनी चाहिए। और देखिए, जब आप मंडूकासन कर रहे हैं तो उसमें प्रार्थना करना है। बिना प्रार्थना के ये अभ्यास लाभ नहीं करेगा। प्रभु से हमें बार बार विनती करनी है कि हे प्राण देवता, हे प्राण शक्ति, हे प्राणेश्वर, हमारे अंदर पैंक्रियाज में किसी तरह का कोई क्षरण हो रहा है, जिससे इंसुलिन का सही निर्माण नहीं हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, हम मधुमेह के शिकार हो रहे हैं या कोई बीमारी के शिकार हो रहे हैं, तो हमारा पैंक्रियाज ठीक हो जाएगा, काम करने लगेगा, तो मधुमेह रहेगा बीमारी। यदि हम दोनों में कोई झगड़ा हो गया, कोई बात को लेकर तकरार हो गया, तो तकरार बाता-बाती हो गया, तो ये कहाँ तक चला जाता है, माने लाठी भाला मार पीट कहाँ तक चला जाए, कोई अंत नहीं है इसका, कहाँ तक जाएगा। और अंत में ये समस्या कब सुलझेगी, जब सुलह करेंगे, नहीं आपस में मिल व्यवहार लेंगे, भैया ठीक छोड़िए, हमसे भी थोड़ी गलती हुई, आप बोले मेरी भी थोड़ी गलती, जानने जो हुआ सो हुआ, अब गले मिल के रहा जाए, तो उस दिन से वो सारे पीछे के तनाव खत्म, और आंख से आंसू निकलेगा, धुल जाएगा आपस का तनाव, और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं। तो वही हाल है हमारे अंगों के साथ। पैंक्रियाज डिस्टर्ब हो गया, तनाव में आ गया, डिप्रेस हो गया, काम करना बंद कर दिया, या माने क्रोधित हो गया, तो काम अच्छा से करेगा। घर में कोई गृहिणी है, मान ली उदाहरण देता है, वो रोटी सब्जी बना रही है, और गृहिणी को, महिला को, माँ बहन को डांट दीजिए, गाली दे दीजिए, या कोई बात को लेकर के तकरार हो जाए, तो वो इतना गुस्सा हो जाएगी कि वो नमक की जगह चीनी डाल दे। नमक 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डाला जाएगा, नहीं बनाना है अरहर का दाल तो मसूर का बना दे, भूल जाएगी और कुछ अटपटा काम हो जाएगा। तो वही हाल है हमारे अंगों के साथ। यदि मन हमारा डिप्रेस हो गया, मन तनाव में हो गया, मन हमारा खुश नहीं है, विचार बढ़िया नहीं है, तो हमारे अंग भी उल्टा सीधा काम शुरू कर देते हैं। जैसे मोबाइल आजकल हैंग हो जाता है, टिपिएगा ए तो दिखाएगा बी, तो वही हाल है अंगों के साथ। ये हैंग करना शुरू कर देता है, और हैंग करेगा तो बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो आइए अब हम थोड़ा कपालभाति का अभ्यास बताते हैं। पहला दिन किसी तरह बैठिए, कोई मैं दबाव नहीं दे रहा हूँ कि सिद्धासन में बैठिए, कि सुखासन में बैठिए, कि पद्मासन में बैठिए, आपको जैसे अच्छा लगे बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा लगाइए, अंगूठा आपका जिंदगी का दिमाग को मिलाइए, हाँ दोनों ठेवना पे रखिए, हाथ को पीछे ले जाइए। ये देखिए ठीक ऊपर क्यों रखना है, छत की तरफ। इसमें 1 चम्मच पानी, ठीक है, डाल करके करना चाहिए। और ये डालने से क्या होगा कि ये ठंडा रहेगा, शीतल रहेगा, और आपको ये पता चलेगा कि कहीं करवट तो नहीं हो गया, पानी गिरने लगेगा ना, पता
पता चल जाएगा, तो आपको बुझा जाएगा नहीं गलत अभ्यास हो रहा है मेरा, हथेली डगमगा रहा है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए पानी डाल देते हैं और शीतल रहता है। अब केहनियों को थोड़ा मोड़ लिया, पीठ को सीधा रखेंगे 90 डिग्री पर। कपाल भाती का मैं अभ्यास बता रहा हूँ 2 मिनट का। कपाल का मतलब होता है मुखमंडल, भाती का मतलब होता है चमक, यानी जिस अभ्यास को करने से हमारे मुखमंडल पर चमक आती है। तो चमक कब आएगा? तनाव रहेगा तो चमक आएगा, शुगर रहेगा तो चमक आएगा, बीमारी रहेगी तो चमक आएगा? नहीं आएगा। बीमारी रहित हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे, तब ना चमक खुशी आएगी। कितनों बरियारी हंसाएंगे, नहीं हंसी आएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे? हम बीमारी को भागाएंगे, मन खुश हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, तो अपने आप चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। तो कपाल भाती में क्या करना है आपको मैं उदाहरण देता हूँ। कभी कभी छींकते होंगे आप, नाक में कुछ घुस गया, सर्दी हो गई तो छींक आती है। छींक कब आती है? जब नाक में कुछ विजातीय तत्व घुसना चाहते हैं तो शरीर उसको निकालना चाहता है। तो पहले क्या करेंगे कि दाहिने हाथ का पीछे वाला भाग नाक के सामने ले आइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ कैसे वैसे करिए, उसको ऐसे करिए, छोड़ दे। हाँ, इसको ले आइए मेरे जैसे ऐसे। पहले मुंह से इसको फेंकिए 5 बार ऐसे, ठीक है? पेट अंदर जा रहा है, बहुत खूबसूरत। पहला दिन जब ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं तो बड़ी बारीकी से देते हैं, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए, कहीं भूल ना हो जाए। क्योंकि एक बार गलती यदि आप सीख लेंगे तो पूरा जीवन गलत करते रहेंगे, और जहां जाएंगे आप गलत करिएगा और सिखाने वाले बदनाम होंगे कि कौन सिखाया था आपको। इसलिए अब रुकना है। अब मुंह से तो मैं बताने के लिए किया, अब इस पर नाक से हवा मार, देखिए नाक से हवा मार रहे हैं, इस पर हथेली की पृष्ठ भाग पर पूरा नाभि प्रदेश अंदर की ओर घुस रहा है। यह है कपाल भाती क्रिया। अब हाथ से हवा, बहुत अच्छा, तीनों उंगली को सीधा कर दीजिए। अब आंख बंद कर दीजिए और इस क्रिया को 50 बार आंख बंद करिए। कपाल भाती करने से आप देख रहे होंगे, आप करते रहिएगा। ये नाभि है और इसके चारों तरफ 3 से 4 इंच की गोलाई में लगभग सारे अंग हैं। अमाशय है, पक्वाशय है, पित्ताशय है, छोटी आंत है, लीवर है, किडनी है, माने मलाशय मूत्राशय सब इतना ही दूर में है। साथ ही साथ प्रजनन तंत्र भी है, प्रजनन अंग भी हमारा वहीं पर नीचे पेल्विक रीजन में भी है। तो ये अभ्यास करने से मधुमेह के लिए तो रामबाण दवाई है ये। कपाल भाती को यदि आप 5 मिनट से शुरू करके आपको 30 मिनट करना है लगातार। ध्यान नहीं रखना है कि ब्रेक नहीं देना है, आपको रुकना नहीं है। यदि आपने संकल्प लिया कि मुझे 10 मिनट करना है तो 10 मिनट लगातार कपाल भाती करेंगे। यदि आपने संकल्प लिया शुरू करने के पहले कि हमको 20 मिनट करना है तो 20 मिनट लगातार करेंगे। एक बार भी उसको रोकना नहीं है, शट डाउन नहीं करना है, ब्रेक डाउन नहीं लेना है। जैसे आपके कंप्यूटर कभी शट डाउन हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो पूरा आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है। पूरे आपके जो फाइल खुले हुए हैं वो करप्ट हो सकता है। ठीक वही हाल है कपाल भाती करते समय। एक बार के लिए भी आपको बीच में रोकना नहीं है, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। अब अभ्यास करने के दौरान आपको सोचना क्या है? शुभ शुभ सोचना है। ओम ओम का जाप करना है। अपने इष्ट देव का ध्यान करिए। हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, हे धरती माता, हे गौ माता, हे माता पिता, हे हमारे पूर्वज, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, काली, सबका ध्यान करिए। सावन का महीना है, ओम नमः शिवाय, शंकर जी का ध्यान करिए। रविवार का आज दिन है, ओम सूर्याय नमः का ध्यान करिए। ओम आदित्याय नमः का ध्यान करिए कि हे भगवान सूरज, आप पूरे संसार को अवलोकित करते हैं, आप हमारे भीतर प्रवेश करिए और मेरे भीतर के गंदगियों को, मेरे भीतर के बीमारियों को, मेरे भीतर के अंधेरों को मिटाइए और हमें प्रकाशमान बनाइए। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। हे परमात्मा, हे माँ, हे जगत जननी माता, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे अंदर के सारे अंधेरों को आप मिटाइए, प्रकाश में बदलिए। मेरे अंदर के सारे अधर्म को हटाइए और मुझे धर्म की ओर ले चलिए।
मेरे अंदर के सारे ज्ञान को मिटाइए और ज्ञान की तरफ ले चलिए। मेरे अंदर के सारे रोग व्याधियों को मिटाइए और मुझे निरोग और निरामय बनाइए। ऐसा संकल्प लेकर के हम कपालभाति लगातार करेंगे और विराम कर देंगे। पहला दिन है और 8-10 मिनट लगभग हम लोग अभ्यास को करते हो गए।